आज का क्वेश्चन मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पर है। मिल्कन तेल बूंद प्रयोग से संबंधित है, तो इसको बताना इसलिए ज़रूरी है बच्चों कि इसको बिना बताए आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यहाँ आपके सिलेबस में है ही नहीं। और जो चीज़ सिलेबस में नहीं होती फिर उसको सॉल्व करना बच्चा उससे रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं पाता है। इसलिए आइए देखते हैं कि मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पहले जाने कैसे होता है। मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में दो चार्ज प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और उसमें एक नोजल से बहुत धीरे से ऑयल की एक ड्रॉप जो कि खुद चार्ज होती है, एक चार्ज ऑयल ड्रॉप उसमें धीरे से छोड़ी जाती है। और ये ड्रॉप ये नोजल से अपने छूटते समय जब मूव करने लगती है, अपने स्थान पर घूमने लगती है, ना नीचे जाए ना ऊपर, रोटेट होने लगती है अपने ही स्थान पर। बूंद जब टपकने ही वाली होती है तो उस पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑयल की जो बेट है वो सब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है, संतुलित अवस्था में आता है कि जब वह न नीचे गिर सके न ऊपर। अपने बेट के कारण नीचे जाना चाहती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसके कारण ये ड्रॉप ऊपर जाना चाहती है। बैलेंस सिचुएशन में संतुलित अवस्था में ना या नीचे जा पाती है और ना ऊपर जा पाती है, बल्कि अपने ही स्थान पर ये स्पिन करने लगती है, रोटेट होने लगती है, ऐसे घूमने लगती है। तब जानते हैं कि यह इसके बैलेंस सिचुएशन में आ गया है। तो दो प्लेटें पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि बेट हमेशा नीचे की ओर लगता है। बेट भार mg, किसी भी वस्तु का भार बेट उसका नीचे की ओर होता है, तो आयल ड्रॉप का बेट भी नीचे की ओर लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जाहिर सी बात है कि ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी ताकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकें, इस पर नेट फोर्स ना रहे। और इसके लिए ज़रूरी है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो आयल ड्रॉप है वो नेगेटिवली चार्ज है, ऋण आवेशित है। तो ऋण आवेशित किसी वस्तु पर बल लग रहा है ऊपर की ओर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन जो है इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगाती है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और यहाँ फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में बल लगता है। बल यहाँ लग रहा है ऊपर की ओर, क्योंकि बेट लग रहा है नीचे की ओर, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। बेट हमेशा नीचे की ओर लगता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, वो ऊपर की ओर होगा। और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है, तो फोर्स लगा ऊपर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट में जो ऊपरी प्लेट है पॉजिटिव है, निचली वाली नेगेटिव है। हालांकि इसके कैलकुलेशन से हमको मतलब नहीं है, ये बैलेंस सिचुएशन में है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी ये क्वेश्चन ही समझ रहे हैं हम लोग, सोल्यूशन तो बात की बात है। जब क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो कुछ सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट चूँकि सिलेबस में नहीं है आप लोगों के, इसलिए मैं इस पर ज़रूर चर्चा कर रहा हूँ, बुक्स में मिलता नहीं है। तो ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान नियत वैद्युत क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज है। और इस बैलेंस सिचुएशन में, इस एक्सपेरिमेंट के संतुलित अवस्था में जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इसका बेट भार नीचे की ओर और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर, दोनों इक्वल और अपोजिट साइड में रहते हैं। तो W बेट है इसका, W = mg, और इलेक्ट्रिकल फोर्स है इस पर लगने वाला F = QE। E इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके कारण इस पर फोर्स लग रहा है, और Q इस आयल ड्रॉप का चार्ज है, आवेश है। इनका मान रख के तो क्वेश्चन में जो दिया हम बताते चलेंगे। W वेट, W = mg, इसका मास द्रव्यमान m है, तो भार W = mg, बेट W = mg, F = QE। Q आवेश, Q चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में रखा हो तो उस पर फोर्स लगता है F = QE, और Q होता है NE। N इलेक्ट्रॉनों के कारण अगर आवेश बना है, चार्ज बना है Q, तो Q = NE। इसलिए mg = Fe, Fe की जगह पर QE, E इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और Q = NE, और इलेक्ट्रिक फील्ड का E हम ऐसे ही पढ़ा रहने दें। ठीक, ये हुआ कैलकुलेशन में। अब इसी में हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज रखनी है।
तो हमें निकालना है यहाँ मास mg। मास की कहीं कोई चर्चा नहीं, इस क्वेश्चन को आप बार बार बुक से पढ़ लीजिएगा, इसमें मास की कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो मास के बदले हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखेंगे। मास m, द्रव्यमान m इक्वल टू आयतन गुणे घनत्व, ये मास m इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हमें वॉल्यूम भी नहीं दिया गया है, वॉल्यूम भी नहीं दिया गया है। वॉल्यूम निकलता है, वॉल्यूम v की जगह पर 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि ये ड्रॉप हमेशा हम गोलाकार मानेंगे। कोई भी बूंद होगी, चाहे पानी की हो चाहे तेल की हो, अगर वो बूंद के रूप में है और गिरने की अवस्था में है, गिरते समय शेप चेंज भी हो सकता है, थोड़ा सा कोन भी बन सकता है, लेकिन गिरने की सिचुएशन में है, गिरने वाली है, तो बिल्कुल गोलाकार होगी। तो आयतन इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। अब आता है आयतन गुणे घनत्व। घनत्व रो आपको दिया गया है बुक में, ठीक, क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 4/3 पाई r क्यूब। आते हैं इधर इलेक्ट्रिकल फोर्स पर, इसमें मिला है कितना, हमें मिला है NEE। यहाँ से अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें, रो जी को पीछे साइड करें तो मिलेगा वॉल्यूम V इक्वल टू NEE, पहले से ही है फोर्स वाला, और पीछे से मिला रो इंटू जी, इससे डिवाइड कर दें, हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। हम वॉल्यूम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें बताना है इसकी रेडियस, और रेडियस वॉल्यूम से ही निकलेगी। वॉल्यूम V की जगह पर हमने लिखा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि वो गोलाकार है, स्फेरिकल शेप में है। और NEE, ये तीनों चीज़ें हमें पता है। E का मान हमें दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र E की तीव्रता दी गई 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दी गई है। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता ही है। आवेश E की न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई 12। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इनकी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज रखे हैं। रो का मान दिया गया है कितना, रो है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलेंगे, तो ग्राम की जगह पर किलोग्राम रखेंगे, तो 1000 से 1000 से डिवाइड करेंगे, और पर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से, जहाँ पर डिनोमिनेटर में हर में आएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻⁻2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ऊपर जाएगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, स्क्वायर नहीं, क्यूब है, वॉल्यूम को शो करता है। और जब सेंटीमीटर क्यूब है, 10⁻⁻2 है, इसका क्यूब करोगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा नीचे, और ऊपर जाएगा +6 होगा, और ग्राम को किलोग्राम बदलोगे 10⁻⁻3 होगा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हमने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज किया, तो यह आया 1.26 जो था ये, और इसके साथ 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। तो रो की वैल्यू, इन सब वैल्यूज़ को हम यहाँ रखें, तो r क्यूब में इक्वल टू 3, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, इंटू n की जगह पर 12 इलेक्ट्रॉन, E 1.6 × 10⁻⁻19, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2.55 × 10⁴, ये कहाँ से मिला है, क्वेश्चन में दिया गया है, अपॉन 4 में कुछ नहीं करना है, पाई 3.14 इंटू रो को ही अभी कैलकुलेट किया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था, और हमारा न्यूटन पर कूलम में था, तो सब एक ही यूनिट, एसआई मात्रक में लेने के लिए, एसआई यूनिट में लेने के लिए हमें किलोग्राम यूज़ करना होगा, सेंटीमीटर जगह पर मीटर इस्तेमाल करना होगा। तो इसको चेंज किया हमने, तो रो जो बुक में दिया गया है उसको कन्वर्ट किया, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, हमने किलोग्राम पर मीटर क्यूब में किया, 1.26 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू जी, ये जी का मान 9.8 ये बुक में दिया गया है, नहीं तो 10 रख लेते हैं, नहीं दिया होता तो। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमें मिलेगा r क्यूब मिलेगा 946 × 10⁻⁻21 मीटर क्यूब, यहाँ तक मिला। इसको कैलकुलेट करने पे इतना मिलेगा, और फिर आंसर जो दिया जाएगा वो, अब इसका क्यूब रूट लेना है, तो बच्चों 10⁻⁻23 है, तो -10⁻⁻23 का जब हम क्यूब रूट लेंगे, इसकी पावर में 1/3 करेंगे, तो इस तरह से होगा, ये 946 अब r क्यूब
दो तरफ क्यूब रूट लिया, घनमूल ले रहे हैं, तो आर क्यूब की जगह पर आर हुआ और इसका क्यूब रूट लेंगे 946 का क्यूब घनमूल के लिए 1/3 पावर में इंटू 10 पावर -21, इतने पूरे की पावर 1/3। ठीक, जब पावर पर पावर लगी हो तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -21 इंटू 1/3 ये हो जाएगा 10 पावर -7। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 पावर -7। लेकिन इतने का क्यूब रूट निकालना हम नहीं जानते, अंडर रूट निकालना जानते हैं लेकिन क्यूब रूट हम निकाल नहीं पाएंगे। तो लगभग 1000 होता तो उसका क्यूब रूट घनमूल 10 × 10 × 10, 10 × 10 × 10, 10 × 10 100, 100 × 10 1000 से थोड़ा ही कम है, तो उससे कुछ कम रहेगा, तो 9 पॉइंट समथिंग रहेगा। लेकिन हम निकालना जानते नहीं, तो यहीं पर हम छोड़ देंगे। बुक में आंसर आपको 9.81 दिया है, लेकिन हम उसको निकालने का कोई तरीका ही नहीं जानते हैं, इसलिए हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। और आर की यूनिट मीटर, क्यूब नहीं मीटर, तो आर की यूनिट यहाँ मीटर हो जाएगी। तो आंसर हुआ 9.81 इंटू 10 पावर -7 मीटर। ये बुक में इतना आंसर दिया है, लेकिन हम यहाँ इसे नहीं करेंगे क्योंकि इसका क्यूब रूट निकालना हमें नहीं आता। ठीक, ये जो जनरल कैलकुलेशन होती है उसमें क्यूब रूट निकलता नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ेंगे। ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 946 इंटू 10 पावर -7, क्योंकि 10 पावर -21 का क्यूब रूट हम निकाल लेते हैं, निकाले तो 10 पावर -7 हुआ। इतना मीटर इस आयल ड्रॉप की रेडियस हुई। तो ये था क्वेश्चन। ये बहुत अजीब इसलिए था कि ये मिल्कन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है।